हेलो दोस्तों, आप सबों को लाइफ इन अमेरिका में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छी ही होंगे। आज हमारे यहाँ शनिवार है, यानी कि शनिवार की शाम है और आपके यहाँ रविवार की सुबह है। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सबों को ईस्टर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आज शनिवार है, शनिवार की शाम है और हमारे यहाँ कल ईस्टर संडे होगी, तो हम कल का इंतजार कर रहे हैं। इसकी कि पहले हम कल की बातें करें तो मैं आज कुछ बातें करना चाहता हूं। आज मैंने ये बॉक्स, हमारे यहाँ बॉक्स को बॉक्स कहते हैं, ये बॉक्स जो है मैंने न्यूयॉर्क से रिसीव किया है, जो डिलीवरी की गई है न्यूयॉर्क से शिकागो मेरे घर तक। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज आपके साथ इस बॉक्स के बारे में शेयर करें। तो ये जो बॉक्स है, मेरे बिटिया जेनिफर जो न्यूयॉर्क में रहती है उसने भेजा हुआ है और मैंने सोचा कि चलिए आज आपके साथ ही इस बॉक्स को खोला जाए। आप सोचेंगे कि इस बॉक्स में ऐसी क्या खासियत है, ऐसे क्या बात है, ऐसे कौन सा खजाना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब सामानों की डिलीवरी की जाती है तो किस तरह डिलीवरी की जाती है, खासकर जब खाने के सामानों की बात आती है। तो ये जो बॉक्स में जो है खाने का सामान है, मुझे मालूम है कि उन्होंने क्या भेजा है, लेकिन अभी तक मैंने खोला नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इसके पहले मैं बॉक्स खोलूं, मैं बता दूं कि ये जो बॉक्स है खाने पीने का सामान है। तो ये खाने पीने का सामान इसलिए आया हुआ है क्योंकि इस महीने हमारे परिवार में 3 जनों का जन्मदिन है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबका जन्मदिन हम एक साथ ही मनाएं, और उस जन्मदिन में मेरा भी जन्मदिन है। और हम तीन जने हैं इस परिवार में जो जिनका बर्थडे मनाया जा रहा है, और इत्तेफाक से उनका जन्मदिन भी 12 तारीख को, जो मेरे कजन्स हैं उनका भी 12 है, एक का 11 है और मेरा भी 12 है। तो 12 तारीख को एग्जैक्टली हम नहीं मनाएंगे, 12 तारीख के बाद ही किसी दिन मना लेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि सब लोग मिलजुल रहे हैं। तो इस तरह से हमने इंतज़ाम किया है। अक्सर मैं अपना बर्थडे मनाता नहीं हूँ, खास करके क्योंकि मैं बाहर होता हूँ और वैसे भी कोई खास शौक नहीं, एक उम्र के आने के बाद। तो खैर जो भी हो, तो ये सामान मेरे बिटिया ने भेजा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या राज छुपा है। तो मैं छुरी, बड़ी तेज छुरी है भैया तो छुरी लेके आया हूँ, जरा छुरी से काट देता हूँ। ये तो बड़ा तगड़ा पैक करके रख भेजा है इन्होंने। एक बॉक्स ऊपर और भी बंद थे, उसको मैंने खोल दिया है, बड़ा भारी था भैया। तो आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा। खोल दिया मैंने, ये मैंने बक्सा खोल दिया है। अब देख सकते हैं ये बक्सा मैंने खोल दिया है, इस तरह है, काफ़ी भारी बक्सा है। ऊपर का जो ये बॉक्स है इसको हम कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब ये है कि ये जो बक्सा है ऊपर का जो है, इसके अंदर आइस भरा हुआ है। आइस का मतलब ऐसी आइस नहीं जो पानी वाला आइस नहीं, ये सॉलिड आइस है, लेकिन ये ड्राई आइस, इसमें पानी वानी कुछ निकलता नहीं, कोई गीलापन नहीं आता, तो उसको ड्राई आइस कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पूरा एक बक्सा होता है, ये इस बक्से के अंदर पूरा सॉलिड आइस भर देते हैं ताकि जो खाना इस बक्से के अंदर है वो खराब ना हो। तो ये मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ, ये इस तरह दिखता है। ड्राई आइस लिखा होगा कहीं, ये ड्राई आइस लिखा होगा, लिखा हुआ है ड्राई आइस। तो ये ड्राई आइस है ताकि खाना खराब ना हो। देखते हैं क्या सामान आया है भैया ये जो है मैं दिखा देता हूँ, सीधे सीधे देखिए। ये चिकन है, छोटा छोटा चिकन है, 2 चिकन है। इसको हम जंगली मुर्गी भी कहते हैं। इसको ये लोग कहते हैं कॉर्निश हैन। तो ये छोटी मुर्गी होती है जो अपने फार्म में ये रेज करते हैं यहाँ के किसान। और अगर आपको चाहिए होता तो आप उनको कह दीजिएगा, वो आपको बना के अच्छी तरह से पैक करके जिस तरह हमें भेजा है उस तरह आपको भी भेज देगा। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से पिकअप करने के लिए आप वहाँ से भी पिकअप कर सकते हैं। तो ये जो मुर्गियाँ, इनकी खासियत ये है कि ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि ये नेचुरल तरीके से इन्हें पाला पोसा जाता है और उसी तरह इन्हें खाना भी खिलाया जाता है, कोई हार्मोन और ये किसी प्रकार का कोई ऐसे केमिकल्स
वाला खाना नहीं दिया जाता ताकि काफ़ी बड़े बड़े हो जाएं। तो ये छोटी टाइप की मुर्गियां हैं। इसके बाद है इसके बाद देखेंगे कि ये पिंक रंग का कुछ सामान दिख रहा होगा, ये मछली है। ये जो है मछली है, इसको ये अलास्का की मछली है, जिसको हम शामन कहते हैं। ये बहुत बड़ी मछली होती है और ये फार्म रेज भी होती हैं, जंगली भी होती हैं, वाइल्ड भी होती हैं। तो मेरे ख्याल से जो पिंक वाले होते हैं, जो खासकर ये समुद्र में ये पालते हैं, समुद्र के अंदर ही पाली जाती है। ये अलास्का से आई हुई होती हैं, तो यहाँ आकर ये काट उट करके फिर ये बेचते हैं। तो ये करीब करीब 2 LB का है, यानी करीब करीब 1 किलो के करीब है। आप तो देख के समझ गए होंगे इसमें क्या है। ये झींगा है, और हमारे यहाँ का झींगा बोलते हैं, या श्रिम्प भी कहते हैं हम यहाँ, और बंगाली में इसे कहते हैं चिंगड़ी माछ। हर प्रांतों में अपने अपनी अलग अलग नाम है। तो ये है करीब करीब 1 किलो के नहीं, 1 किलो नहीं, आधे किलो का है, जो खाना चाहेंगे उनके लिए है। ये सब्जी भी भेजी गई है, आप देख सकते हैं सब्जी, पीज एंड कैरेट से, यानी कि गाजर और मटर है, इसकी सब्जी है। ये फार्म में जो लोग उगाते हैं, फिर बाद में ये पैकेट करके ये लोगों को भिजवा देते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं मटर है, यानी कि ये उन्होंने खाना तो भेजा है इतना सारा, लेकिन उन्होंने कहा कि सब्जी भी खाना है। तो ये स्वीट पीज हैं, ये मटर भेजा गया है। काफ़ी अच्छा साइज है मटर का, तो काफ़ी ठंडा भी है भैया। और ये जो सामान जो है, खास मैंने जैसे बताया कि सारे ऑर्गेनिक्स हैं। अच्छा, और हाँ, ये भी मछली है। अब देखेंगे इस मछली का नाम है COD, कोड। तो ये कोड मछली है, ये अटलांटिक महासागर की है। तो ये भी स्किनलेस और बोनलेस मछलियां हैं। मैंने इसको निकाल दी गई हैं, सारी हड्डियां और सारे कांटे निकाल दिए गए हैं, और ये अच्छा से पैक कर दिया गया। ये भी करीब करीब 1 किलो के बराबर है। तो ये जो सामान आप जो देख रहे हैं ना, ये सारा हम अक्सर बेक करके बनाते हैं। इसमें अदरक लहसुन डालते हैं, लेकिन मसाला वसाला ऐसा नहीं डालते। और जो इनके जो और भी मसाले होते हैं बेकिंग के, उसके लिए वो डाला जाता है। लेकिन बहुत सारे सामान अक्सर हम बेक नहीं करके बनाते हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े पीस है मीट के। ये है जो बकरा होता है ना, जो बड़ा वाला बकरा, इसको रैम कहते हैं। तो वो होता है, उनके जो थाइज होते हैं, उनको काट के बनाया जाता है। इनको, इस मीट को हम दोबारा नहीं काटते, ये इसी तरह ही पूरा का पूरा हम बेक करते हैं और इसी तरह बनाया जाता है। बेकिंग करने का तरीका अलग होता है इनके, तो जो लोग आएंगे वो लोग बनाएंगे, तो देखेंगे कैसा बनता है। तो ये और भी पीस हैं, वो सबको एक एक पीस इस तरह का मिलेगा अगर जो खाना चाहे। तो इस तरह का जो बड़े बड़े पीस हैं, इसी तरह पूरा का पूरा बेक हो जाता है। इसके बाद है आप देखेंगे ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 3 पैकेट्स हैं। ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर परिवार में कम लोग हैं, अगर वो थोड़े लोग हैं, 2 या 3 लोग हैं, तो एक पैकेट काट लिया और बाकी 2 को फ्रोजन में रख लिया, फ्रोजन सेक्शन में फ्रिज के, और जितना चाहिए उन्हें बना लिया। तो बीच में आप काट के बना सकते हैं जितना आपको चाहिए होता है। तो ये जो है, ये है लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये चिकन थाई है, ये चिकन के थाई है। और अब जब फार्म में जाएंगे या कभी ऑर्डर करेंगे, तो आप पूरा चिकन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी हिस्सा चिकन का मांगेंगे, वो हिस्सा आपको काट के मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। तो इन्होंने हमें चिकन का थाई भेजा हुआ है, और ये चिकन वो चिकन है जो ऑर्गेनिक चिकन है। जैसे मैंने बताया कि ये इनको हार्मोन वगैरह नहीं खिलाया जाता, ये नेचुरल तरीके से ये पालते हैं। और क्या चीज़ है भैया, काफ़ी सामान भेजे भाई, कौन। अच्छा, ये भी आप देखेंगे ये भी चिकन ही है। हाँ, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये चिकन का कौन सा हिस्सा, ये भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, यह चिकन ब्रेस्ट है। तो ये चिकन ब्रेस्ट है, अक्सर हम लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसमें चर्बी कम होती है। तो अक्सर हम लोग ये चिकन ब्रेस्ट को मंगाते हैं, और ये ऑर्गेनिक है जैसे मैंने बताया। तो ये चिकन ब्रेस्ट है। ये खासकर
उस दिन के लिए है, पार्टी के लिए है। अगर जो लोग जो खाना चाहते हैं सबको बेक कर दिया जाएगा और वो लोग आएंगे बनाएंगे जो भी जैसा भी है। और ये अब आप देख सकते हैं ये बटर है 2 और 3। ये बटर जो है एक एक बटर करीब करीब आधे किलो का है, तो कम से कम 3 टिक्कियाँ आ गई है। अब तो हम ऐसा हो गया है कि हमें तो ऐसा हो गया कि हम बटर देखते हैं, सूंघते हैं, फिर रख देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। अगर हम इतना बटर खाने लगे तो पता चला कि भाई हम भी पतली गली से किसी दिन निकल गए। तो ये जो सारा सामान है ये आपने देखा है, ये सारा सामान आया हुआ है। और आप कह रहे होंगे क्या यार सारा फ्रोजन खा रहे हो, क्या क्या करें, हमारे यहाँ सारा फ्रोजन ही मिलता है। इंडिया की तरह नहीं है जो बाजार में चले गए वहीं पर हमने मुर्गी कटवा लिए, मीट कटवा लिया, यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन ये जो जो भी सामान है काफ़ी क्वालिटी का सामान है। ये कल ऑर्डर किया हुआ था, आज सामान हमारे यहाँ आ गया है। जब वहाँ सामान पैक हुआ सारा फ्रेश था, लेकिन जब रास्ते में भेजते हैं तो डेफिनेटली उनको आइस डालना पड़ता है क्योंकि सामान ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कच्चा सामान है, कच्चा माल है। हमारे यहाँ ऐसे ही मिलता है। अगर आपको कोई फ्रेश सामान चाहिए तो आप जा सकते हैं फार्म में, आपके सामने वो काट देगा जो भी मीट लेना चाहे। हर प्रकार के मीट वहाँ मिलेंगे। और जो भी फार्म में रेज करते हैं जो किसान होते हैं तो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो लोग, वो मामूली किसान नहीं होते, बहुत मिलियनर्स होते हैं, उनके छोटी मोटी बिजनेस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये सामान आपको आपके लिए डिलीवरी किया जाता है कि घर के पास, घर में, तो अगर आप देखते हैं कि इन सामान में किसी प्रकार की कमी रह गई या कोई खराबी है या कोई पसंद नहीं आ रही, कोई भी कारण कोई भी वजह हो आपको नहीं पसंद आ रहा, तो आप पूरा का पूरा सामान वापस कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं भाई हमें ये सामान पसंद नहीं आया, हम इसको वापस करना चाहते हैं। तो वे कोई सवाल नहीं पूछेंगे और सामान बस इतना ही पूछेंगे भाई कोई वजह होगी तो आप बताइए तो हम अगली बार ध्यान रखेंगे। अदरवाइज वे लोग सारा सामान वापस ले लेते हैं और आपका पैसा भी आपको रिफंड कर देंगे। ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा मैंने लोगों को सुना नहीं है, लेकिन अक्सर कभी हो जाए तो यहाँ कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई सामान पसंद नहीं होता है तो आप वापस कर सकते हैं बेझिझक। और वापस करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आप जैसा आए थे उसी तरह पैक कर लें आइस 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 डाल करके। फिर सामने के यहाँ जो दुकानें होती हैं, जो डिलीवरी की दुकानें, तो आप उनको जाके दे दीजिएगा। वो आपको कुछ पैसा भी नहीं देना पड़ेगा वापस करने के लिए, ऑटोमेटिकली ये आपको चला जाएगा। आप उनको बस इतना बता दीजिए कि मैं सामान वापस कर रहा हूँ, क्योंकि वे कभी किसी भी हालत में नहीं चाहते कि उनका कस्टमर उनके हाथ से निकल जाए। तो उनकी सर्विस बहुत एक्सीलेंट रहती है। और जो सामान जो यह है आया हुआ है बहुत हाई क्वालिटी का सामान है। ये अपने प्रोडक्ट में कभी भी किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये एक अच्छी बात है, ख़ास बात है। और दूसरी बात है और भी सामान मिलते हैं बाज़ार में। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इससे भी सस्ता सामान ले सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सामान कुछ महँगा पड़ता है और ये बाज़ार में मिलता भी है, लेकिन थोड़े-से पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। खैर जो भी हो, मैंने चाहा था कि आप लोगों को मैं दिखाऊँ ये सामान कैसा आता है। ये जो बक्सा है काफ़ी भारी बक्सा है। आप अंदर देखेंगे दूसरा भी एक दिख रहा होगा थोड़ा-सा ड्राई आइस का बॉक्स रखा हुआ है। और ये देखेंगे साइड में भी जो मोटे-मोटे जो दीवारें की तरफ बनी हुई सारे आइस हैं इसके अंदर। तो ये सारा आइस से कवर रहता है चारों तरफ से, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो ये जो भी सामान आता है बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही जल्दी कच्चा माल मैंने 24 के अंदर ही आपके पास पहुंच जाएगा, बिल्कुल सुरक्षित और अच्छी तरह से, बिना खराब हुए। अगर आप देखते हैं कुछ कमी है तो वापस कर सकते हैं। तो ये मैंने दिखाना चाहा था। और ये जो बक्सा है हम रिसाइकलिंग में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ रिसाइकिल हम करते हैं, कोई भी सामान होता है तो उसका हम सामान डाल देते हैं और हमारे यहाँ से ट्यूसडे को सारा सामान निकल जाता है। जो गार्बेज होता है तो रिसाइकलिंग का होता है, एक गार्बेज होता है, दोनों यहाँ से चला जाता है। तो मैंने आप लोगों को दिखाना चाहा था कि हमारे यहाँ किस तरह सामान की डिलीवरी होती है और हम किस तरह इसको हम रिसीव करते हैं, और कोई शिकायत होती है तो हम किस तरह वापस करते हैं। चलिए आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी लाइफ इन अमेरिका में। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, ठीक रहें, और फिर से आप सबों को ईस्टर की अति शुभकामनाएं।